Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class second year biology chapter 15, that is the homeostasis, and the topic of our today's lecture is about the excretion in vertebrates. स्टूडेंट्स, अगर हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। और अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये इतने कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप्ड मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं होते जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं, बिकॉज कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस पाए जाते हैं, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं जिनके ज़रिए जो है वो एक मैकेनाइज्ड वे में ऑर्गेनिज्म जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो एज वी नो कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स से पहले अर्थ पर इवॉल्व हुए थे। देन जो फिशेस हैं वो अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल टाइम चार्ट और टाइम पीरियड जो है वो फिश सबसे पहले इवॉल्व हुई था इन द वर्टिब्रेट्स। अगर हम हैग फिश की बात करें तो ये वर्टिब्रेट्स में फर्स्टली डिस्कवर्ड थी जिनके अंदर किडनी का स्ट्रक्चर पाया गया था, बट ये स्टार्टिंग कॉर्डेट्स में इंक्लूड है तो इनके अंदर सेगमेंटेड अरेंजमेंट थी इन द किडनी स्ट्रक्चर्स। जो मेटानेफ्रीडियन थे, हर सेगमेंट के अंदर एक मेटानेफ्रीडियन स्ट्रक्चर पाया जाता था जो कि सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता था और ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अर्थ फॉर्म में भी जो है वो ऑब्जर्व किया गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, एडवांसमेंट इन स्ट्रक्चर्स हो गई इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसलिए जब एवोल्यूशन हुई तो अपीयरेंस ऑफ किडनी जब हुई और जब ये देखा गया कि जो किडनी है उसके अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, उनके अंदर क्या है कि उनके अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर जो है वो वर्टिब्रेट में डिस्कवर किया गया जो कि डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज था जो नेफ्रॉन को सराउंड किए हुए हैं। अब यहाँ पे कैपिलरीज का काम क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन करना और न्यूट्रिएंट्स की और देन उनको यूटिलाइज़ करवाना इन द बॉडी फॉर द डिफरेंट पर्पसेस इन द यूज़फुल वे। अब यहाँ पे जो नेफ्रॉन है वो एक स्ट्रक्चर है जो कि किडनी का बेसिक और फंक्शनल यूनिट होता है। इसी के बगैर जो है वो किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स, जो नेफ्रॉन है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है ताकि यूरिन फॉर्मेशन हो, ऑस्मो रेगुलेटरी कंडीशन को मेंटेन रखा जाए और इसके साथ साथ जो है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखा जाए और ये जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन के साथ एक्सक्रीशन में भी इन्वॉल्व होती है किडनी। तो जो किडनी है हमारी बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल के को भी कंट्रोल करती है, पीएच ऑफ द ब्लड को मेंटेन करती है। तो इस तरह जो किडनी है इसके बहुत से हमारी बॉडी में फंक्शंस पाए जाते हैं, बिकॉज के ये सारे कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स ये ओवरऑल व्यू था हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस किस तरह से हो रही होती है, उसका नॉर्मल मैकेनिज़्म थोड़ा सा स्टडी करेंगे और उनके सोर्स के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इनका जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है, एज़ वी नो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट पाया जाता है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो बाकियात रह जाएं किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के बाद जो कि अनयूज़फुल हों किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनकी यूटिलाइजेशन ना हो किसी भी काम में, तो उनको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, या वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हों तो उनको एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम अमोनिया की बात करें, वो भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, बट वो ह्यूमंस के अंदर नहीं पाया जाता, बिकॉज कि जो अमोनिया वो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए या स्टे करे तो वो वाटर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और डेथ भी अकर हो जाती है। तो इसलिए ह्यूमंस की बॉडी में यूरिया जो है वो एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पर पाया जाता है। अब अगर हम यूरिया का सोर्स देखें, सोर्स ऑफ यूरिया, तो इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं जो कि जब इनकी डीअमाइनेशन होती है तो ये NH2 जो है वो NH3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये ह्यूमंस में एक्सक्रीट आउट होता है। और अगर हम नेक्स्ट यूरिक एसिड की बात करें तो ये बर्ड्स में जो है वो एज एक्सक्रीटा के तौर पर पाया जाता है और इसका जो सोर्स है न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA में पाया जाता है। अब यहाँ पे अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो इनका जो सोर्स होता है वो सारे प्रोटीशियस फूड जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक करते हैं तो उनमें इनके जो है वो
न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि प्रोटीशियस फूड में हमारे पास एग्स आ जाते हैं, मीट, चिकन और इस तरह जो है वो पल्सेस आ जाती हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है प्रोटीशियस फूड की। नेक्स्ट अगर हम क्रेटिनिन की बात करें तो ये हमारे मसल्स में पाया जाता है एज नाइट्रोजनस और मेटाबॉलिक वेस्ट। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। जब हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन होती है हमारे ब्लड में, तब ये मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पर प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये हमारी बॉडी में एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो है वो टॉक्सिन स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अब टॉक्सिन्स कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं, अगर इनके सोर्स ऑफ टॉक्सिन देखें तो इनमें हमारे पास आ जाते हैं ड्रग्स। जो ड्रग एडिक्टिव्स होते हैं उनके अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। इसी तरह पेस्टिसाइड्स और फूड एडिटिव्स में सारे मसाला जात आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स देखा और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन देखा। देन हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के ह्यूमन में कौन कौन से ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के तौर पर एक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं नज़र आती तो आप इस वीडियो के टॉप पे जो 3 डॉट हैं उन पर क्लिक करें, देन क्वालिटी के बटन को ऑप्शन को क्लिक करें और 720 HD या 1080p जो है उसको क्लिक करेंगे तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में ये वीडियो नज़र आएगी। तो इस तरह से आप क्वालिटी की वीडियो की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।